वेलकम। मैं जय जिनेंद्र। हाँ हार्दिक भाई। हाँ, मेरा ऐसा है, जैसे प्रश्न तो बोलूं मैं, प्रश्न ही है, यूं समझो। हाँ हाँ। निर्णय हो गया है, जैसे कहीं कुछ ऐसा क्लैश होता है अपने डेली रूटीन लाइफ में कि कुछ अपने हिसाब से नहीं हो रहा है कि नहीं, तो यानी सिद्धांत तो वहां घटित करता हूं मैं, बैठ ही जाता है कि चलो नहीं, तुरंत ही वहां से बैक हो जाते हैं कि हम्म। यार ऐसा ही है, ऐसा वस्तु स्वरूप ही है, यूं। बहुत अच्छा। अब इसको आगे कैसे ले जाना। और हम्म। एक दो सेंटेंस है बड़े पंडित जी साहब के व्याख्यान से मैंने सुने हैं। वो भी मेरे को, मैं दो जगह लिखता हूँ, एक तो मेरी डायरी में लिखता हूँ और एक मेरे हार्ट में लिखता हूँ। बड़े बहुत पंडित जी बढ़िया। साहब के दो वाक्य थे, वो मेरे दिमाग में बैठे हैं, बहुत गजब के सेंटेंस थे। मेरे चाहने से वस्तु स्वरूप कभी चेंज नहीं होता। और एक दूसरा वाक्य मैंने कल सुना, कल के लेक्चर में बड़े पंडित जी साहब का ही था, स्वरूप की स्वीकृति होती है, स्वरूप का चेंज कभी नहीं होता। हम्म। जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार होता है, मतलब उसमें बदलने की कोशिश कभी नहीं होता, बदलने का होएगा ही नहीं। हम्म। वो सब दिमाग में बैठा है, हर जगह अप्लाई भी करता हूँ, होता है माइंडसेट ऐसा कि भाई चलो वहां से बैक भी आ जाता हूँ। अब उससे आगे क्या, उससे आगे का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और हम सबका यही प्रश्न है कि हम सुनते हैं और बदलाव भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं बदलाव आया। तो देखिए, दूध में जितनी शक्कर डालेंगे उतनी मीठी होगी। ओके। दूध में जितनी शक्कर डालेंगे वो उतना मीठा होगा। इसी प्रकार से बेंजरी ब्रेन स्वानुभूति दर्शन में कहते हैं, प्रश्न इसी टाइप का है सब। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, क्यों नहीं होता, इतना तो करते हैं, सुबह सामायिक भी करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, बाहर का सब छोड़ रखा है, त्याग कर दिया है। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जैसा पुरुषार्थ और जितना पुरुषार्थ करना है ना वैसा चाहिए। जैसे ये दीवार है या ना, ये वॉल है, ये बिंब है। अब मैं इसको, मुझे तोड़ना है, तो मैंने ऐसे छोटी सी खिल्ली ली और एक हथौड़ी ली और इसको तोड़ना स्टार्ट किया। तो टूटेगा जरूर, लेकिन वक्त लगेगा। उसकी प्रोसेस है, धीरे 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 टूटेगा वो। और आपको अभी तोड़ना है तो उस लेवल का पुरुषार्थ लगेगा, मतलब उस लेवल का जोर मारना पड़ेगा तब वो टूटेगा। तो देखो, इसको मैं इस तरीके से कहता हूँ, मैंने जितना निर्णय किया है आगम के आधार से, जितने मैंने सिद्धांतों का जिस लेवल का निर्णय किया है, उतनी शांति तो मुझे मिल रही है। क्योंकि आपने कहा कि मैं अप्लाई करता हूँ तो ऑन द स्पॉट ना हो, बट थोड़ी देर में वो माइंड सेटल हो जाता है, मैं अपने आप को बैक कर लेता हूँ। तो उतना निर्णय हुआ है ना, तो उतना आप बैक कर लेते हो। तो ये बहुत अच्छा साइन है। कुछ नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब मुझे उससे और आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं गली क्रिकेट खेलता था तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, अरे वाह वेरी नाइस। फिर मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, तो मैं अपने जो टूर्नामेंट होते थे, कहाँ पर, गली में या फिर अपने सोसाइटी में, फिर आसपास के एरिया में होने लगे, उसमें ही मैंने बढ़िया खेला। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे स्टेट लेवल पे जाना है या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो मुझे कोई कोच चाहिएगा और मुझे उसमें और बढ़ोतरी चाहिए। तो मैं दुकान पे भी बैठूं और मैं पढ़ता भी रहूं। तो फिर गली क्रिकेट में तो वो चल जाता है, या फिर आसपास के एरिया में कंपटीशन है तो मैं उसमें परफॉर्म कर लूंगा। लेकिन इंटरनेशनल है, बड़े बड़े प्लेयर्स आने हैं, बड़े बड़े लोग आने हैं, मुझे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। तो भाई आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, जिस लेवल का आनंद चाहिए, जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं ये फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, उपयोग की बात कर रहा हूँ कि जो उपयोग हमारा 24 घंटा है उसमें प्रायोरिटी में, है ना, प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना चाहिए, मेरे लिए सर्वस्व यही है। ऐसा पहले प्रैक्टिस होगी श्रद्धा में। बाहर का भी कुछ नहीं छूटेगा, दुकान पे भी बैठेगा, बाहर की जो भी चीजें हैं, खाना पीना परिवार सब कुछ चलेगा, लेकिन वो उसका ढीला पड़ चुका है। और वो बुद्धिपूर्वक ढीला करता है। जहां जहां अप्रयोजन भूत चीजें, वो वहां नहीं जाएगा, वहां दिमाग नहीं लगाएगा। उसका मन भी होगा तो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि मुझे ओलंपिक जीतना है। मन तो करेगा, ओलंपिक वाले को क्या मन नहीं करता खाने पीने का, क्या उसका मन नहीं करता इन सब चीजों का, सो लेट उठने का। बट उसने कुछ अपना टारगेट बनाया, पर्पस बनाया, तो पर्पस जब हाई होते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कह सकते, दृढ़ होते हैं हम। नहीं, मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा, मेरे पास कोई और बेहतर से बेहतरीन करने वाली चीज है, तो मैं फिर ये पंचेंद्रिय विषय भोग में अपना उपयोग नहीं लगाऊंगा। जो मेरी जरूरी की चीज है, मेरी फैमिली है, व्यापार की मुझे जरूरत पड़ती है मेरी आजीविका के लिए, बस उतना ही। अप्रयोजनभूत चीजों में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा उपयोग बहुत कीमती है, तो मैं इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो जितनी हार्दिक भाई, जितनी ताकत लगाएंगे, ताकत ऐसी चाहिए। लास्ट ओवर होता है ना, 6 बॉल में 20 रन करने हैं, तो जैसा पहले ओवर में आप खेल रहे थे वैसा नहीं चलेगा। और हमारा लास्ट ओवर चल रहा है, अंतिम भाव।
और कुछ ही समय बाकी है, 10 15 20 25 साल। ताकत ऐसी लगनी चाहिए, कहीं भी बैठे हो, चाहे हम ऑफिस में हो चाहे कहीं और हो, काम धाम में हो, ताकत अंदर से ही चलना चाहिए। जैसे किसी की एंगेजमेंट हुई हो नई नई, तो उसके दिमाग, वो कहीं भी बैठा हो, कॉलेज जाए ऑफिस में जाए, दिमाग में वही रहता है, क्या खाया होगा उसने, कैसे कैसे बात करूं, उसका दिमाग में वही चलता रहता है। इसको बैंसी बैंड की भाषा में कहे तो धुन लगती है, धुन। वो बस ये है ना, इसके बाद टेक्निकल काम नहीं करता, जितना हमने टेक्निकल सीखना था सीखा, इसका टेक्निकल काम नहीं करता। इसके बाद आती है धुन, इसके बाद आता है समर्पण, इसके बाद आता है एहसास, इसके बाद आता है क्यूरोसिटी, इसके बाद आता है समर्पण, इसके बाद आता है ठहराव, इसके बाद आता है रमना। और वो कोई नहीं सिखा सकता। वो तो किसी गुफा में जाके बैठना पड़ेगा, गुफा मतलब उपयोग का मैं कह रहा हूँ। अपने अंदर एक वर्ल्ड बनाना होता है ना सोहम भाई, ये अलग ही दुनिया है। और ये 608 दुनिया में ऐसे तितर बितर नहीं दिखते। जैसे ये रोल्स रॉयस की एड कभी देखी है आपने टीवी पे? रोल्स रॉयस की एड कह रहा हूं मैं। जो ये बड़ी बड़ी कार्स होती है जो 4 5 करोड़ 10 करोड़ की होती है, कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो रोल्स रॉयस लेने वाले वो टीवी नहीं देखते, और जो टीवी देखते वो रोल्स रॉयस नहीं ले पाते। ऐसे ही 608 जीव रोड पे नहीं दिखेंगे, वो रोड पे नहीं नाचेंगे, क्योंकि जो नाचते हैं वो 608 में नहीं होते, और जो 608 में होते हैं ये तमाशा नहीं करते। वो श्रद्धा में समझौता नहीं होता, ऐसी धर्म में समझौता नहीं होता, दृढ़ होता है। क्या नाम, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी नहीं गई तो नहीं गई, दुनिया को क्या सोचना है। वो दृढ़ थी, कट्टर नहीं थी। कट्टरता और दृढ़ता में फर्क है, जिसको हम कट्टरता में कई बार दृढ़ता मान लेते हैं। तो दृढ़ व्यक्ति को किसी से जेलिसी फील नहीं होती, ये क्यों जा रहा है वो क्यों जा रहा है ऐसा नहीं सोचता। मेरा प्रयोजन वहां से सिद्ध नहीं होता, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाता, सिंपल। मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है, ना ही मुझे आपको द्वेष है, मैं दृढ़ हूं। रेवती रानी नहीं गई, पूरे गांव के लोग चले गए तो गए, ठीक है, उनके औदैहिक भाव होंगे, तत्समय की योग्यता में चले गए, मैं नहीं जाऊंगी। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। राग में धर्म किसी काल में नहीं हो सकता, वीतरागता ही धर्म है। ऐसा जिसको दृढ़ श्रद्धान हुआ है वो यहाँ वहां माथा नहीं मारता। मेरे पास टाइम बहुत कम है, उपयोग मेरे पास इतना कम है, लिमिटेड टाइम वाला है, बुद्धि इतनी मेरी नहीं है। मैं 10 जगह इधर उधर झाकूंगा, मौत हो जाएगी मेरी। कितना टाइम बचा है मेरे पास? और मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मैं अकलंग देव नहीं हूँ, कोई मैं निकलंग देव नहीं हूँ, मैं सामान्य बुद्धि वाला जीव हूँ। ज्यादा समझ नहीं आती, और इतनी रिद्धियां, क्या कहते हैं, सिद्धांत मुझे मिले हैं, अब भी मैं इधर उधर झांक रहा हूँ। तो इसको व्यभिचार कहते हैं। स्वयं की स्त्री होने के साथ कहीं और नजर मारा है, भाई क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा देखने के लिए। अरे क्यों देख रहे हो? युगल जी बाबूजी कहते हैं, दूसरे की चप्पल को भी कोई ध्यान से देखे तो कहता है भाई क्या बात है, क्यों इतनी देर से देख रहे हो? जानना अलग चीज है, लेकिन जानने के साथ जो इंटेंसिटी लगा रहे हो, जो देख रहे हो बार बार, उधर की नजर गई क्यों तुम्हारी? पर द्रव्य में सुख है, ऐसा नजर गई कैसे जब तुम्हें अपने जन्म से ये गोटी मिली हुई है कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, फिर बार बार उधर क्या जा करे हो? इतना अन्याय अपने साथ क्यों? इसी को अन्याय अनीति अभक्ष कहते हैं, इसी का सेवन करता है ये अभक्ष है। खुद के साथ अन्याय कर रहा है, अनीति कर रहा है, तो ऐसी जिन आज्ञा को माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा? सबको नहीं लगना सर। चाहिए। अच्छा। लगना चाहिए। जी जी। नहीं सर यस। आप। मेरा एक प्रश्न एक है। और सेंटेंस था। हाँ एक और सेंटेंस था, दीदी के लेक्चर में आया था कुछ दिनों पहले। हाँ हाँ। राग की क्रिया करते करते आत्मा की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती है। वो भी बहुत गजब का वाक्य था, वेरी दीदी के नाइस। लेक्चर में आया था। हाँ, राग की क्रिया करते करते और राग में सुख मानते मानते, राग से अपेक्षा करते करते वीतरागता कभी नहीं होगी, इम्पॉसिबल। सिद्धांत में ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। क्या कहते हैं, शरबत पीते पीते कभी प्यास नहीं बुझेगी, टेम्परेरी प्यासा भास हो सकता है कि मेरी प्यास बुझ गई, लेकिन हुआ नहीं है वो ऐसा। यस, किसी और का कोई